बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 93 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे पहले लेक्चर नंबर 92 में हमने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया था और जिसमें हमने एवरेज के अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन बेटा किए थे। नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्पर्शन के बारे में है और डिस्पर्शन की जो टाइप्स बेटा हमें बताई गई हैं उनके बारे में है। रेंज है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड एविएशन है। लेकिन जो आपके बेटा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो रेंज को शामिल किया गया है और स्टैंडर्ड एविएशन को शामिल किया गया है। तो आइए बेटा हम देखते हैं कि रेंज क्या होती है और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड एविएशन क्या होती है। जी बेटा, एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स बेटा गिवन है। सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज। 11,500 है, 12,400 है एंड 15,000 है, 14,500 है और 14,000 बेटे 800 है। फाइंड द रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा हमने फाइंड आउट करके बतानी है। तो आइए सबसे पहले बेटा हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज क्या आती है? तो रेंज में बेटा जी आपने फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो आप इस गिवन डाटा में मैक्सिमम वैल्यू को लिख लें। तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा हमारे पास, इससे आप एक्स मैक्स से डिनोट करते हैं और वो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आनी कौन सी वैल्यू आ रही है जी? 15,000 है जी। तो आपने ये मैक्सिमम वैल्यू बेटा यहाँ पे लिख लेनी है और ये हमारे पास है 15,000। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा जी आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है जी? स्मॉलेस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं या मिनिमम वैल्यू कह सकते हैं। जी बेटा, मिनिमम वैल्यू हमारे पास है एक्स मिनी है और x इज़ इक्वल टू हमारे पास है 11,400। जी बेटा 11,000 और ये हमारे पास है 500, सॉरी आपने 11,500 ये हमारे पास बेटा जी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अब रेंज का फार्मूला आपने लिख लेना है और रेंज है हमारे पास r इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम में से x आप मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगी रेंज। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है? 15,000 है और इसमें 11,500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अब आपने बेटा ये सब्ट्रैक्शन कर देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,500 रुपीज़। ये बेटा जी हमारे पास रेंज आ जाएगी और ये इसका आंसर होगा रेंज का। आपने देखा बेटा रेंज कोई मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को आप बेटा उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो रेंज बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। या आप ये कह सकते हैं कि जो रेंज है वो डिफरेंस है बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डाटा सेट। तो एक तो आपने बेटा रेंज की डेफिनेशन याद करनी है, बहुत सिंपल है, और ये इसका साथ फार्मूला याद करना है, ये बहुत सिंपल है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप बेटे इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास है स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्टैंडर्ड एविएशन के लिए बेटा जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है उसको फार्मूले को आप पहले देख लें और फिर उसके बाद हम देखते हैं जी। स्टैंडर्ड एविएशन का बेटे फार्मूला है या तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है और ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा? n आ जाएगा और इसका बेटा जी ऊपर है स्क्वायर रूट। तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। आप देखें कि ये फार्मूला हमें बताता है कि हमने आगे वर्किंग क्या करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला आपने याद करना है। अब इस फार्मूले में एक्स बार देखिए, एक्स बार क्या है बेटा? हमारे पास है अर्थमेटिक मीन है और एक्स क्या है? ये हर वैल्यू हमारे पास है बेटा, यहाँ पे एक्स है। ठीक है। और एक्स बार क्या है? इन वैल्यू का बेटा अर्थमेटिक मीन है। हर वैल्यू में से आपने अर्थमेटिक मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, देन उसका स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद n क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं
नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास कितनी है जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 5 हैं, तो ये बेटा जी आपने 5 लिख लेनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसका अर्थमेटिक मीन बेटे फाइंड आउट करते हैं। वी नो डैट, इसके लिए आप लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n आ जाएगा जी बेटा आ जाएगा x बार इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ 11,500 है, और प्लस हमारे पास है 12,400 है, और प्लस हमारे पास है 15,000 है, और उसके बाद बेटा हमारे पास है 14,500 है, और उसके बाद बेटा हमारे पास 14,000 और 800 है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे बेटे आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब आप कैलकुलेटर लेकर इन 5 वैल्यूज़ का सम निकालेंगे, तो सम बेटा हमारे पास आ जाएगा 682 और 00 आ जाएगा। 5 से बेटे आपने इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बेटा जा जाएगा 13,640। ये बेटा जी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा आपने ये करना है कि ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, इससे अब आगे आपने बनाना है इसका स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन के लिए सबसे पहले हमारे पास बेटा जी जो आ जाएगा, आपने x वाला कॉलम बनाना है, और x के बाद आपने बेटा जी x माइनस x बार का आपने कॉलम बनाना है, और उसके बाद आपने x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का कॉलम बना देना है, ठीक है। x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का कॉलम बना देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x ये वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पे x माइनस एक्स बार सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, और आगे इसका आपका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट वैल्यू बेटा हमारे पास आ है 11,500 है, 11,500 आपने लिख लेना है, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू बेटा 12,400 है, 12,400 आपने लिख लेना है, और नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू बेटा जी 15,000 है, 15,000 आपने लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास है 14,500 है, ये वैल्यू बेटा आपने लिख लेनी है। उसके बाद आ जाएगा 14,800 है, और ये वैल्यू आपने बेटा लिख लेनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम जो हमारे पास है वो है x माइनस एक्स बार। तो ये x बार की ये वैल्यू हमारे पास आई हुई है, x बार इज इक्वल 13,640 है। अब आपने हर वैल्यू में से 13,640 को सब्ट्रैक्ट करते चले जाना जी बेटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,500 माइनस, और ये बेटा आ जाएगा 13,640 आ जाएगा। ये बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -21 और 40 आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट किया बेटा आपने साथ ही इसका स्क्वायर भी ले लेना है, ठीक है। स्क्वायर लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 5 है, 7 9 है, 6 और 00 बेटा आ जाएगा। अब उसके बाद आपने लिखना है 12,400 माइनस 13,640 आ जाएगा। इसको बेटे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हमारे पास आ जाएगा 1240 आ गया। अब साथ ही बेटे आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1537, और उसके बाद आ जाएगा 600 आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा आपने लिखना है 15,000 है, इसमें से 13,000 और 640 को बेटे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1360 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर लेंगे बेटा 1849 और 600 बेटा जी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने लिखना है बेटा 14,500 में से
13,640 को सब्ट्रैक्ट करना बेटा आपने, आपके पास आ जाएगा 860 आ जाएगा। 860 का स्क्वायर लेना आपने तो ये आ जाएगा 739600 आ जाएगा जी बेटे। नेक्स्ट हमारे पास है 14,800 में से 13,640 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है और ये बेटा जी 1160 आ जाएगा। 1160 का आपने स्क्वायर ले लेना साथ ही, तो ये आ जाएगा 13 आ जाएगा, 4 5 और 600 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, हर वैल्यू में से 1 2 3 4 5 हर वैल्यू में से आपने x बार यानी 13,640 को सब्ट्रैक्ट बेटे कर देना है और साथ साथ स्क्वायर लेकर अगला कॉलम आपने बनाते रहना। ठीक है। अब हमारे पास सिग्मा है सम ऑफ ये x माइनस एक्स बार का, आपने क्या करना है इनके स्क्वायर का बेटा सम ले लेना। ठीक है। जब सम लेंगे तो ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 5 2 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है। ये बेटा इन सारों का सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए ये इस फार्मूले में बेटा आपने वैल्यू पुट कर देनी है और ये हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है और ओवर में बेटा n आ जाएगा, इसका हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट आ गया जी। अब आपने बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू ये बेटा जी आ जाएगा वैल्यू 1 0 0 5 2 0 और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 5। आप इसे 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये बेटा जी हमारे पास इसका आंसर रहेगा 2 0 1 0 4 0 और ऊपर इसके साथ होगा स्क्वायर रूट। अब आपने स्क्वायर रूट बेटा वैल्यूएट कर देना है तो ये आ जाएगा 1417.88 आ जाएगा हमारे पास 575, तो ये बेटा जी इसका आंसर आ जाता है हमारे पास। तो हमने ये किया सिंपल रेंज बेटा फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बेटा हमारे पास रेंज आ जाएगी। अब उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन के लिए ये फार्मूला बेटा हमने लिखा, दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला इस क्वेश्चन बेटा मैंने बता दिया क्योंकि इसको ज़रा मैनेज करना इजी था इसलिए मैंने ये फार्मूला लगा दिया, वरना दूसरा भी आप लगा सकते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n हमारे पास 5 है, आपने सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ करना है और 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास बेटा 13,640 आ जाएगा। अब आपने बेटा ये लिखना है हर वैल्यू में से आपने इसको एक्स बार की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, साथ स्केल लेकर लास्ट वाला कॉलम बनाते जाएंगे। लास्ट में इस लास्ट कॉलम को आपने ऐड कर लेना है। फार्मूला ये कहता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सिग्मा मीन सम है, तो सम भी ले लिया। अब ये वैल्यू पुट करके 5 से डिवाइड कर दे, जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये बेटा जी रेंज और स्टैंडर्ड एविएशन की समझ आ चुकी होगी जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.3 का, फाइंड द स्टैंडर्ड एविएशन एस ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, और इसमें पार्ट नंबर बेटे 2 इसका शामिल है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बेटा हम चल रहे हैं और अब इसका मैं आपको दूसरा मेथड बेटा आपको बताऊंगा। एक मेथड हम जो पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था, अब ये दूसरा बेटे फार्मूला है जो अर्थमेटिक मीन के बगैर होता है। ठीक है। तो इसके लिए आप देखें, पहले अगर आप फार्मूला लिख लें साइड पे तो आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। वी नो डैट इसका फार्मूला होता है बेटा जी S इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n है और माइनस सिग्मा एक्स ओवर n का होल स्क्वायर है और उसके ऊपर है बेटा जी स्क्वायर रूट। अब देखेंगे ये फार्मूला यूज़ होता है स्टैंडर्ड एविएशन के लिए, जो सेकंड फार्मूला है। इसमें आपको क्या चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए, सम ऑफ एक्स चाहिए और एक्स ये वैल्यू है। ठीक है। और दूसरा सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। इसमें दो ही बेटा मेजर कॉलम हमारे पास बनते हैं। अब देखें कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी है जी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस स्मॉल n इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं जी। ठीक है बेटा। अब आपने इसके दो कॉलम बना लेने हैं, एक x का कॉलम होगा और दूसरा कॉलम बेटे x का स्क्वायर होगा। ठीक है जी। तो आपने इन नंबर्स को पहले लिख लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा जी और इम्पॉर्टेंट भी है। 9 आप लिख लेंगे
उसके बाद 3 है, और उसके बाद 8 है, अगेन 8 है, और उसके बाद 9 है, अगेन 8 है, अगेन 9 है, और हमारे पास 18 है। ठीक है जी बेटा। अब आप देखें कि x, ये सारे जो डाटा है हमारे पास, ये x है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू हमने लिख ली हैं। अब नेक्स्ट कॉलम हमारे पास x का स्क्वायर है, ये से 9 है, 9 का स्क्वायर लिया तो कितना आ गया 81, और बेटा 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 8 का स्क्वायर 64, अगेन 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर लिया 81, 8 का स्क्वायर लिया 64, 9 का स्क्वायर लिया 81, और 18 का स्क्वायर लिया तो 300 आ जाएगा 24। तो इस तरह से बेटा जी हमारे पास जो है वो हर वैल्यू का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अरेंज करना ज़रूरी नहीं है। आपने इस तरह से बेटा जी इनका क्या कर लेना है, वैल्यू लिख लेनी है और उनका स्क्वायर ले लेना है। अब आप इसको लिखेंगे, सिग्मा एक्स लिख लेंगे और सिग्मा एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बेटा जी टोटल इनका चाहिए। x की वैल्यू का सम, ये तमाम वैल्यू को 9 + 3 + 8 + 8 + 9 + 8 + 9 + 18 करेंगे तो ये सम बेटा हमारे पास आ जाएगा 72 आ जाता है। अब आपने इनके स्क्वायर का बेटा सम कर लेना है, वो आ जाएगा 768 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो 768 इनका सम होगा सारों का, और ये 72 जो हमारे पास आ रहा है वो बेटा x का सम होगा। अब आइए इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बेटा जी इसका आंसर आ जाएगा s = हाँ जी, तो स्क्वायर रूट है सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है 768। आप पुट करेंगे 768 ओवर में हमारे पास बेटा जी आ जाएगा 8। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हम पहले बेटा लिख चुके हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स क्या है 72। अब आप पुट करेंगे यहाँ पे 72 ओवर में आ जाएगा 8 होल स्क्वायर आ जाएगा जी। s = ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 768 को आपने डिवाइड कर देना 8 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 96। ठीक है बेटा। अब आपने 72 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9, तो 9 का बेटा स्क्वायर आ जाएगा। s = ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 96 माइनस, और 9 का स्क्वायर लिया तो 81 आ जाता है। अब s = ये बेटा आपने सब्ट्रैक्ट करना है 96 में से आपने 81 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा 15। जी बेटा s = अब आपने 15 का स्क्वायर रूट ले लेना है, और वो हमारे पास बेटा आ जाएगा 3.87। ये बेटा जिसका आंसर होगा स्टैंडर्ड एविएशन का। अब ये हमारे पास बेटा आपने देख लिया कि सेकंड जो मेथड हमने अप्लाई किया है ये कंपैरेटिवली इजी है। सिर्फ आपको ये फार्मूला बेटा याद करना है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n है माइनस सिग्मा एक्स ओवर n का होल स्क्वायर है। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो हमें गिवन बेटा वैल्यू होती हैं उनको हम लिख लेते हैं, और नेक्स्ट कॉलम हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर का होता है, तो आप इनका बेटा एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्क्वायर लेकर जब आप दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके फार्मूले में बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं, आगे आप सिंप्लीफाई कर देंगे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है जी। तो जो पहले वाला बेटा हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मैंने आपको अर्थमेटिक मीन वाला, जो प्रॉपर मीन वाला मेथड एक्सप्लेन किया था, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो है वो सेकंड फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी किया जा सकता है, उस क्वेश्चन को इस मेथड से भी किया जा सकता है। दोनों मेथड और दोनों फार्मूले बेटा दुरुस्त हैं, आप जिसको भी अप्लाई करेंगे दुरुस्त होगा, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड एविएशन के बेटा 2 फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो दैट्स वाई मैंने एक क्वेश्चन एक से और दूसरा दूसरे से एक्सप्लेन कर दिया, ताकि दोनों आपको समझ आ जाए। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी जी। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर है 7, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स कैलकुलेट रेंज। ये बेटे ग्रुप डाटा आपको गिवन है, मार्क्स इन परसेंटेज है, और फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसकी रेंज हमने बेटा कैलकुलेट करनी है। और ये ग्रुप्स हैं 31 to 40 है, 41 to 50 है, 51 to 60 है, 61 to हमारे पास है 70, फिर 71 से है 75 तक। ठीक है बेटा।
अब इसका बेटा जो ग्रुप डाटा में रेंज हम फाइंड आउट करते हैं, रेंज वैसे आपको क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट बेटा कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने यही करना है बेटा, लेकिन इसके लिए आप मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास बनती है वो लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री होती है। ये लास्ट क्लास है, इसकी हमने अपर क्लास बाउंड्री पहले फाइंड आउट करनी है, देन बेटे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास है, तो जो हमारे पास है आ रहा होगा कि जो हमारे पास है जो फर्स्ट ग्रुप है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आपने लेनी है, ये लोएस्ट बेटा वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है जी। तो अब आप इसको यहाँ पे लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज बेटा लिख लेंगे, ठीक है जी। अब आपने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने का मेथड बेटा आपको मैंने बताया था, हाँ जी, क्या होता है जी, क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने का मेथड होता है कि आपने हर लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना होता है और अपर क्लास बाउंड्री में से 0.5 को ऐड करना होता है जी बेटे। अब हम बात करते हैं कि क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं। 31 है हमारे पास, यहाँ से 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 30.5 है, और अपर लिमिट हमारे पास है 40, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 40.5 आ जाएगा। अब अगेन आपने यहाँ से लोअर लिमिट से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.5, और 50 में 0.5 बेटा आप ऐड करोगे तो 50.5 बेटा आ जाएगा। अब 51 में से 0.5 को आपने बेटे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50.5 आ जाएगा। देन हमारे पास अपर जो हमारे पास क्लास लिमिट है इसमें 0.5 ऐड करोगे तो 60.5 हो जाएगा। अब आपने 60.5 को ही नीचे लिख लेना है, तो ये आ जाएगा 70.5। अब आपने इसको 70.5 ही लिख लेना है, और उसके बाद आपने अपर क्लास जो हमारे पास है लिमिट इसमें 0.5 बेटे ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75.5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर ली हैं। अब देखो कि इस डाटा के मुताबिक अगर आप देखें तो लोएस्ट हमारे पास वैल्यू कौन से वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 30.5, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास 75.5 बेटा होगा। अब आपने यहाँ पे लिखना है अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप, ये हमारे पास कितनी है जी 75.5 है, और ये बेटा मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखेंगे लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप लिखेंगे, और ये हमारे पास होगी 30.5, ये 30.5 बेटा आ जाएगा। अब ग्रुप डाटा के लिए फॉर ग्रुप्ड डाटा रेंज बेटा हमारे पास होता है, रेंज इज इक्वल टू हमारे पास होगा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप, और इसमें से बेटे सब्ट्रैक्ट कर देंगे लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ऑफ फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो अब इसके मुताबिक देखें अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट ग्रुप कितनी है बेटा, ये हमारे पास है 75.5 है, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30.5, तो 30.5 लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ग्रुप है। तो ये बेटा जी हमारे पास जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 45 मार्क्स, क्योंकि ये बच्चों के मार्क्स हैं परसेंटेज में, तो ये बेटा जी रेंज हमारे पास आ जाएगी। तो ये ग्रुप डाटा से रेंज फाइंड आउट करने का ये बेटा मेथड होता है, ठीक है।
तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बेटा इजी क्वेश्चन है और आई होप आपको बेटा इनकी समझ आ चुकी होगी। तो अब आपने अच्छे तरीके से बेटा इनकी प्रैक्टिस करनी है और आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।